Hello student, I am your English teacher Nusrat Sheikh. Today I will teach you page number 22 सेंटेंस बोर्ड। सेंटेंस बोर्ड देखेंगे हम नीचे क्या दिया गया है। नीचे तो बोर्ड दिया गया है और हमको बताया गया है कि इससे सेंटेंस बनाना है हमको। तो देखते हैं हम क्या करना है। यूजिंग वर्ड्स इन द नेबरिंग बॉक्स, ट्राई टू मेक एज मेनी मीनिंगफुल सेंटेंस एज यू कैन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुमको नीचे यूजिंग वर्ड्स इन द नेबरिंग बॉक्स, तुमको बाजू में एक बॉक्स दिया गया जैसे कि ये आप देख रहे हो। ट्राई टू मेक एज मेनी मीनिंगफुल सेंटेंस, आपको कोशिश करना है कि मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ऐसा सेंटेंस जिसका कोई मतलब हो। जैसे कि हम किसी को बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप उधर से जाकर ये लेकर आओ, तो ये क्या हो रहा है, मीनिंगफुल सेंटेंस हो रहा है। बस हम उसको बोल रहे हैं उधर जा, तो ये मतलब नहीं आ रहा ना उसके कुछ। तो ऐसे मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है जिससे कोई आपको मतलब निकले। कुछ एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे बोला गया कि नीचे तुमको एग्जाम्पल दिया गया, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है दे जम्प डाउन। ये क्या हुआ, उसको बोला गया कि वो नीचे कूदे, है ना। हैज शी सॉल्व पजल, क्या उसने पजल सॉल्व किया। तो पहला वाला सेंटेंस है वो खाली हमको सादा सेंटेंस है, तो लास्ट में आपने देखा सादा सेंटेंस हमको कैसे समझ में आया कि लास्ट में उसके फुल स्टॉप दिया गया। लेकिन दूसरा वाला सेंटेंस था हैज शी सॉल्व पजल्स, यानी इससे हमारा क्या बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। हैज शी सॉल्व पजल, क्या उसने पजल को सॉल्व किया, यानी वो लड़की ने पजल को सॉल्व किया। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बन रहा है, तो यहाँ पे लास्ट में क्या आया, क्वेश्चन मार्क आया। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक सेंटेंस हुआ सादा, तो जिसमें लास्ट में फुल स्टॉप दिया गया। और आपने ये भी बात ध्यान रखनी है कि जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है। तो यहाँ पर तीनों सेंटेंस में पहला लेटर कैपिटल है, और जहाँ पे सिर्फ सिंपल सी बात हो रही है उसके लास्ट में फुल स्टॉप देना है। और जहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, किसी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना है। तो हमको नीचे बोर्ड दिया गया है, तो बोर्ड में हमको देखकर यहाँ से कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने हैं। तो देखो यहाँ पर हमको दिया गया डिड दे जम्प डाउन। यहाँ पर हमने एक सेंटेंस बना लिया। मैं जैसे बोल रही हूँ आप लिख भी सकते हैं, या तो मैं लास्ट में आपको एक लिस्ट बना कर दे दूंगी, लिख कर दे दूंगी, आप देखकर उसको पढ़ भी सकते हो। डज इट फ्लू अवे, डू यू सिंग सॉफ्टली, इट फ्लू अवे, इट ट्राई हार्ड, he wake up, she read books, we solve puzzles, he has books, she has friend। तो अब हमने यहाँ पे कुछ डज डिड जो यूज किया, डू, तो इसका लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि हमने सवाल किया। लेकिन ही शी वी ये सब यूज किया तो इसके लास्ट में सवाल नहीं लगे। क्वेश्चन जहाँ पे पूछा जाता है वहीं पे क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये खाली सेंटेंस, सादे से सेंटेंस है ही शी का जो हमने यूज किया है। ही जैसे कि डिड दे जंप डाउन, यानी उन्होंने नीचे जंप किए। फिर उसके बाद दिया गया डज इट फ्लू अवे, क्या वो उड़ गया, फ्लू यानी उड़ना। डू यू सिंग सॉफ्टली, क्या तुमने सॉफ्टली गाया, सिंग करना यानी गाना। इट फ्लू अवे, वो उड़ गया। ही ट्राइड हार्ड, वो क्या कर रहा है, हार्ड ट्राई कर रहा है, यानी हार्ड में कोशिश कर रहा है, ट्राई यानी कोशिश करना। ही वेकअप, यानी वो उड़ गया। लड़के के लिए ही यूज होता है, लड़की के लिए शी यूज होता है। वी यानी हम, और इट यानी कोई भी ऐसी चीज जो बेजान चीजों के लिए यूज की जाती है। वी सॉल्व पजल, हमने पजल सॉल्व कर लिया। और उसके बाद ही हैज बुक्स, यानी उसके पास बुक है। शी हैज फ्रेंड, उसके पास फ्रेंड है। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुए। उसके नीचे दिया गया राइट डाउन एनी 5 ऑफ द सेंटेंस यू मेक, और तुमको यहाँ पर नीचे बोला गया कि तुमको कुछ सेंटेंस लिखने हैं। जैसे कि मैंने आपको सेंटेंस बना के बताया, ऐसे ही आप 5 सेंटेंस अपनी मर्जी से लिख सकते हो। रिमेंबर द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस इज ऑलवेज कैपिटल, जैसे कि मैंने ऊपर आपको पहले ही बता दिया कि पहला आपको लेटर सेंटेंस का कैपिटल में लिखना है। योर सेंटेंस विल एंड विथ आइदर अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क। तुम्हारे सेंटेंस में अगर कोई सवाल पूछा गया तो वहाँ पे
आपको क्वेश्चन मार्क देना होगा और जहाँ नहीं पूछा गया वहाँ पे फुल स्टॉप। अब नीचे क्या बोला गया, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। अब लैंग्वेज, जो हमारी लैंग्वेज कौन सी है, हम टेक्स्ट बुक इंग्लिश की पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में हमको लैंग्वेज सिखा रहे हैं। यहाँ पर जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर बहुत सी बारीकियाँ होती है। ऐसे अपने को सेंटेंस बनाना है, ऐसे इसके लिए ये यूज होता है, उसके लिए वो यूज होता है। तो हमको ये सब चीजें लर्निंग में लैंग्वेज में सिखाई जाती है। तो यहाँ पर हमको दिया गया है प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी क्या, सबसे पहले प्रोनाउन के बारे में बताया गया, रीड द वर्ड्स इन द सेकंड कॉलम ऑफ द सेंटेंस बोर्ड। अब यहाँ पे हमको सेकंड कॉलम पढ़ने के लिए बोला गया सेंटेंस बोर्ड में से। यहाँ पर हमको बोर्ड में से सेकंड वाली लाइन में लिखा है, देखो यहाँ पर, दे, आई, इट, यू, ही, शी, वी, दे आर कॉल्ड प्रोनाउन। ये सबको क्या कहा जाता है, प्रोनाउन। प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर नाउन। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं। नाउन यानी क्या, आई यानी मैं, इट यानी वो, यू यानी तुम, ही यानी वो लड़के के लिए, शी यानी लड़की के लिए, वो लड़की, वी यानी हम, दे यानी हम सब। तो हम लोगों के लिए नाउन की जगह पे। अब जब हम हर किसी का हर बार नाम नहीं ले सकते, जैसे कि राहुल गो टू मार्केट। अब राहुल मार्केट गया, तो अब उसके आगे आगे हमको डिटेल देनी है राहुल के बारे में, तो हम बार बार राहुल नहीं बोलेंगे। वो बाजार गया, उसने वो चीज खरीदी, उसने टोमेटो लिया, पोटेटो लिया, तो हम उसके लिए वो यूज करेंगे या तो उसने यूज करेंगे, है ना। तो वैसे हम उस जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे हम प्रोनाउन रखेंगे। हर बार हम राहुल का नाम नहीं लेंगे। तो नाउन वो उसे बोला जाता है जो नाम लिया जाता है, और प्रोनाउन वो जो नाम की जगह पे यूज किया जाता है। They are used when we know what nouns we are talking about। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसी के बारे में हमको, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो लड़की है तो शी यूज करेंगे, लड़का है तो ही यूज करेंगे, हम है तो वी यूज करेंगे, और जिसमें हम शामिल नहीं होते तो वो लोग होते हैं तो हम उसके लिए दे यूज करेंगे। मैं हूँ तो मैं के लिए आई यूज करेंगे। और यानी कोई बेजान टेबल के बारे में बात हो रही तो इट इज टेबल ऐसे बोलेंगे उसको। बेजान चीज के लिए हम इट यूज करेंगे। लिस्ट द इंग्लिश प्रोनाउंस आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। उसकी लिस्ट बनाना है आपको। जितने भी प्रोनाउंस दिए गए, वन बिलो द अदर, एक के नीचे एक लिखना है आपको। राइट इक्वायरमेंट प्रोनाउन इन योर मदर टंग अगेंस्ट इच, कंपेयर देम, डिस्कस वॉट यू नोटिस। और उसको क्या करना है, तुम्हारी मदर टंग में उसको वापस से लिखना है और उसको कंपेयर करना है और उसके बारे में डिस्कस करके नोटिस, जो तुमने डिस्कस किया है तो उसको नोटिस करना है वो सब चीज़ों को। तो ये सब आज की मैंने आपको यहाँ पर मैंने हिंदी में, यहाँ पर हिंदी और उर्दू लैंग्वेज दोनों में पूरे जितने भी प्रोनाउंस थे उसके मीनिंग दे दिए हैं। आप देखकर लिख सकते हो, उसको याद कर लीजिए ताकि आपको जब भी इंग्लिश में बात करें तो आसानी हो और ये सब चीज़ें जो बताई है वो भूल ना सके। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू।